हाय दोस्तों, मैं विवेक कुमार ओझा आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं भार्गव ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका रैंकिंग का दूसरा वीडियो यानी टाइप 3 टाइप 1 से रिलेटेड है, परंतु हम आपके समझने के लिए हमने इसको टाइप 1 में न रखकर टाइप 3 में रखा है। तो दोस्तों, टाइप 3 में है इंटरचेंज, अदल बदल। जिस तरह मान के चलिए कि कोई पंक्ति में ए और बी बैठा है, ए बाएं से का स्थान दूसरा है और बी के दाएं से स्थान दूसरा है, और आपस में वो स्थान बदल लेते हैं तो ए का बाएं से स्थान दूसरा हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन कहेगा कि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बतावे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात करने से पहले हम अदल बदल यानी इंटरचेंज का एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं, ताकि एग्जाम्पल से आपका डाउट जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पे आते हैं एग्जाम्पल में। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन कि किसी पंक्ति में ए बाएं से 14वां स्थान है और बी उसी पंक्ति में दाएं से 16वां स्थान पर है। यदि ये अपना स्थान बदल ले तो ए बाएं से 18वां स्थान पर आ जाता है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों का संख्या निकाले। बहुत क्वेश्चन बड़ा है, आप तो घबरा गए होंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करना है। तो कह रहा है दोस्तों कि ए बाएं से 14वां है, यानी इधर से बाएं हुआ, ये ए है, बाएं से कितने रैंक पे है तो 14वां है। क्या है? 14 नंबर पे है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि बी दाएं से 16वां है, बी दाएं से 16वां है, ठीक है ना। बी क्या है? दाएं से 16वां है, ठीक है ना दोस्तों। सॉरी, इधर से होगा सिंबल, ठीक है ना। बी दाएं से 16वां है और ये अपना स्थान इंटरचेंज कर रही है, यानी ये इधर आ जा रहा है और बी इधर आ जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि जब अपना स्थान चेंज कर रहा है तो ए बाएं से 18वां स्थान पे हो जा रहा है, ठीक है ना। बाएं से 18वां स्थान पे हो जा रहा है, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि अगर किसी भी पंक्ति में कुल व्यक्तियों का संख्या निकालना हो तो हमें उस व्यक्ति के लेफ्ट और राइट दोनों की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि इधर से बाएं से जब स्थान चेंज कर रहा है ए, तो बाएं से 18 हो जा रहा है, तो यानी ए आपके बी के ही जगह पे आया है। तो बी पहले दाएं से कौन सा स्थान पे था? 16, यानी ए बी के स्थान पर आया दोस्तों। तो दाएं से तो बी का जगह ग्रहण किया है, तो बी का जगह दाएं से 16 था, तो अब बी के जगह ए आ गया, तो ए यानी दाएं से 16 है, और जब स्थान चेंज हो रहा है तो बाएं से 18 हो जा रहा है, यानी ए का दोनों तरफ के यानी बाएं और दाएं, ए के बाएं और दाएं का स्थान हमें मालूम है। तो टोटल व्यक्ति की संख्या निकालने के लिए दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। आप कहिएगा क्या बताए थे गुरुजी? तो हम आपको बताते हैं। तो बताए थे कि अगर एक ही व्यक्ति के लेफ्ट और राइट दोनों स्थान मालूम हो तो टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला एक बताए थे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ए का लेफ्ट से कौन सा स्थान हो जा रहा है? 18, और ए का राइट से कौन स्थान हो जा रहा है? 16। कौन सा स्थान हो जा रहा है? 16, और उसके बाद माइनस 1 कर देना है दोस्तों। तो देखिए 8 6 14 का 4 हासिल 1 1 1 2 1 3 माइनस 1, यानी आपका कितना आंसर हो जाएगा? 34 से 1 गया 33, यानी उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 33 है। आइए इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, शायद आपको समझ में आ जाएगी। कह रहा है कि एक पंक्ति में ए बाएं से 14वां और बी दाएं से 16वां स्थान पर है, और ये अपना स्थान चेंज कर रहा है, तो ए जो है बाएं से 18वां स्थान पे हो जा रहा है। तो बताइए कि उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो देखिए ए बाएं से 14 है, बी दाएं से 16 है, अपना स्थान ए चला गया बी के जगह पे और बी चला आया ए के जगह पे, और कह रहा है कि ए का जो स्थान है बाएं से 18 है,
तो यानी जब बी के जगह ए आया तो यानी बी पहले दाएं से सो रहा था, तो बी जब ए जो है बी के जगह पे आया तो यानी बी का जगह ग्रहण किया, तो बी पहले के दाएं से कितने स्थान पे था 16, तो अब ए का दाएं का स्थान क्या हो जाएगा 16, और फिर नया जब बदल रहा है तो ए का स्थान क्या हो जाएगा बाएं से 18, तो ए का हम लेफ्ट और राइट दोनों मालूम है, तो टोटल बराबर हम आपको पहले टाइप में बताए थे कि लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी आपका लेफ्ट कितना है, लेफ्ट से ए 18 पे है और राइट से ए 16 पे हो जा रहा है, तो आपको इसको जोड़ के 1 घटा लिए तो 33 आंसर। तो चलिए दोस्तों इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। हाय दोस्तों, तो चलते हैं टाइप 3 का पहला क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल में समझाए थे, उसको हम नोट नहीं कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में, लेकिन आपका पहला क्वेश्चन ये है। पहले हम क्वेश्चन को प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। कह रहा है लड़कों की एक कतार में आकाश बाएं से 15वें, तो आकाश बाएं से 15वें कह रहा है, यानी ए फॉर आकाश, आकाश क्या है बाएं से 15वें है, यानी आकाश बाएं से 15वें है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि देवेश दाएं से 7वें स्थान पे है, देवेश जो है दाएं से 7वें स्थान पे है, देवेश जो है दाएं से 7वें स्थान पे। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले, ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले, तो चलिए दोस्तों टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है कि लड़के की एक कतार में आकाश बाएं से 15वें स्थान और देवेश दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो देवेश दाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़के हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, आकाश का बाएं से 15वां स्थान है, आकाश जो है ए फॉर आकाश, आकाश जो है बाएं से 15वें स्थान पे है, कितने स्थान पे है 15वें स्थान पे है, और देवेश, देवेश जो है दाएं से कितने स्थान पे है दोस्तों 7वें स्थान पे है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि आपस में स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यानी ए फॉर आकाश कहाँ चला जा रहा है देवेश के जगह पे, और देवेश कहाँ जा रहा है आकाश के जगह पे, यानी यहाँ पे देवेश आ जा रहा है और यहाँ पे आकाश आ जा रहा है। तब नया स्थान में क्या परिवर्तन होता है कि देवेश दाएं से 15वें स्थान पे हो जाता है, देवेश जो है दाएं से 15वें स्थान पे, देवेश जो है दाएं से 15वें स्थान पे हो जाता है दोस्तों, देवेश जो है दाएं से 15वें स्थान पे हो जाता है। तो अब आप बताइए दोस्तों कि आप क्वेश्चन में आपको देखकर लग रहा होगा कि जो देवेश का है दाएं से 15वां है और देवेश किसके जगह पे आया, आकाश के जगह पे आया ना। आकाश का पहले बाएं से कौन सा स्थान था, यानी 15, यानी देवेश जो है दाएं से 15वां और बाएं से भी 15वां है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी एक व्यक्ति के लेफ्ट और राइट दोनों स्थान मालूम हो तो टोटल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों। तो चलिए हम फार्मूला पे चलते हैं दोस्तों। तो टोटल बराबर क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है ना। चलिए लेफ्ट प्लस राइट -1, तो लेफ्ट से 15वां स्थान पे है तो लेफ्ट से 15 स्थान और राइट से भी उसका स्थान क्या हो जा रहा है 15 हो जा रहा है। तो 15 -1, 15 15 30, 30 से 1 गया, कितना हो गया दोस्तों 29, यानी उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे दोस्तों 29। बात समझ में आ रही होगी, बढ़िया से कहिएगा तो फिर से आपको इस क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं दोस्तों। कह रहा है कि लड़के की एक कतार में आकाश बाएं से 15वां, तो आकाश बाएं से 15वां है और देवेश दाएं से 7वें है, देवेश दाएं से 7वां हो जा रहा है। उसके बाद अपना स्थान बदल लेता है, यानी ए डी के जगह पे, यानी ये देवेश आकाश देवेश के जगह पे चला जाता है और देवेश आकाश के जगह पे आ जाता है। तो देवेश जो है दाएं से 15वें स्थान पे है, तो नया स्थान तो देवेश का दाएं से 15 हो गया और देवेश किसके जगह पे है आकाश के जगह पे है ना। तो आकाश पहले की आकाश का स्थान पहले से कहाँ था बाएं से 15वां था, यानी ये देवेश के लिए 15 बाएं से और 15 दाएं से, तो दोनों जोड़ के 1 घटा लिए 29। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं।
चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है लड़कों की एक कतार में अमित बाएं से 11वें स्थान पर है और संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो अमित बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए कि दाएं से संतोष किस स्थान पर है। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अमित जो है बाएं से 11वें स्थान पे है, यानी अमित जो है बाएं से 11वें स्थान पर है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि संतोष जो है दाएं से 15वें स्थान पर है। संतोष जो है दाएं से 15वें स्थान पर है। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि अपना स्थान चेंज कर ले रहा है। ठीक है ना, यानी अमित जो है संतोष के जगह पे आ जा रहा है और संतोष जो है अमित के जगह पे आ जा रहा है। तब क्या कह रहा है कि अमित बाएं से कितने स्थान पे हो जा रहा है, अमित बाएं से 15वें स्थान पे हो जा रहा है। अमित जो है बाएं से 15वें स्थान पे हो जा रहा है। ठीक है ना, अमित बाएं से 15वें स्थान पे हो जा रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बताइए कि दाएं से संतोष किस स्थान पर है। ठीक है ना, कह रहा है कि बताइए कि दाएं से संतोष का स्थान किस प्रकार है। तो पहले आप कुछ मत कीजिए, पहले टोटल निकालिए। तो देखिए जो अमित है बाएं से कितने स्थान पर है, अमित जो है बाएं से कितने स्थान पे है, 11वां है, और संतोष जो है दाएं से 15वां है। अपना स्थान जब चेंज हो रहा है तो अमित जो है 15वें स्थान पे आ जा रहा है और ठीक है ना, उसके बाद तो 15वें स्थान पे आ जा रहा है कौन, अमित। कहाँ से, बाएं से। तो टोटल बराबर हम आपको बताए थे कि लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी लेफ्ट कितना है, लेफ्ट से कितना है 15 प्लस उसके बाद राइट से 15 -1, 15 15 30, 30 में से 1 गया 29, यानी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 29। पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 29। अब कह रहा है कि दाएं से संतोष का स्थान बताना है। ठीक है ना दोस्तों। तो हम आपको बताए थे कि दाएं से संतोष का स्थान, तो दाएं के लिए हम एक फार्मूला बताए थे, R बराबर T-L + 1। ठीक है ना। तो टोटल कितना है आपका, 29 है। ठीक है ना दोस्तों। और लेफ्ट से उसका कौन सा स्थान है, देखिए तो लेफ्ट से जो आया, मान के चलिए कि जो अपना लेफ्ट से कौन आ गया है, ये संतोष। संतोष कहाँ पे आया है, इधर से आ रहा है। तो लेफ्ट से इसका स्थान अमित का 11 था ना, तो इसका कौन सा स्थान हो गया, 11 हो जाएगा। तो -11 + 1, 29 से 30, 30 में से 11 गया 19। शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आई होगी, तो चलिए फिर से मैं इसे रिपीट करता हूँ। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कों की एक कतार में अमित बाएं से 11वें स्थान पर है और संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो अमित बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए कि दाएं से संतोष किस स्थान पर है। ठीक है ना दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है, दाएं से पूछे, संतोष के दाएं से पूछे, संतोष के बाएं से पूछे, अमित के दाएं से पूछे, अमित के बाएं से पूछे, इससे हमें कोई चिंता की बात नहीं है। पहले हम टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही है तो मेरा अगला वीडियो, पहला वीडियो है रैंकिंग का, उस टाइप 1 और टाइप 2 को देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए। और आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल, टाइप 1 आपको समझ में आई होगी तो ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए कह रहा है कि अमित जो है बाएं से 11वें स्थान पर है, संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है, और ये अपना स्थान जब चेंज कर लेता है तो क्या हो जाता है, अमित बाएं से 15वें हो जाता है। तो दोस्तों अमित का हमें दोनों तो छोर से मालूम हो गया, पहले तो अब बदल जा रहा है तो 15वें स्थान पे, और जिसके स्थान पे आ रहा है यानी संतोष के स्थान पे आ रहा था ना, और संतोष पहले से दाएं स्थान पे था ना, दाएं से 15वें पे था ना, तो ये भी तो अब अमित भी तो जो स्थान चेंज किया है तो दाएं से 15वें स्थान पर है, नया उसका 15 मालूम है। तो टोटल हम निकाल लिए। जब हम टोटल निकाल लिए दोस्तों, और जब संतोष अपना स्थान चेंज कर लिया, संतोष अपना स्थान चेंज कर लिया, तो अब संतोष अमित के जगह पे आया है ना, अमित बाएं से 11वें स्थान पर है ना, तो ये अभी संतोष भी तो बाएं से 11वें स्थान पे हो जाएगा। यानी आपको एक फार्मूला पहले टाइप में बताए थे कि राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट
+1, यानी टोटल कितने आए हैं? 29 आए हैं। 29 लेफ्ट से संतोष का कौन सा स्थान है? 11 है, तो -11 +1, 29 एक 30, 30 से 11 गया 19। अब कहिएगा कि सर इतना लंबा है, तो इसका छोटा सा भी ट्रिक है। तो देखिए दोस्तों, जब अमित बाएं से 11वें स्थान पे था, ठीक है ना, अमित जो, चलिए इसको मिटा देते हैं और उसके बाद समझाते हैं आपको। ये तो आपको बाएं से 11वें स्थान पे था, और जब अपना स्थान चेंज किया तो 15 पे हो गया, यानी 11 में 15 का अंतर कीजिएगा। कितने का अंतर है? 11 में 4 जोड़िएगा तब ना 15 होगा। तो अब देखिए संतोष का स्थान मांग रहा है ना, कहाँ से? दाएं से ना। तो मान के चलिए कि 11 से 11 में जब 4 जोड़े तो 15, तो 15 में हम क्या कर देंगे दोस्तों? 4 जोड़ देंगे तो 19। समझ में आई ना? चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं और बीना दाईं ओर से 16वीं, यदि वे अपने स्थानों की अदल बदल कर ले तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कमला जो है बाईं से 9वीं स्थान पे है, यानी के फॉर कमला। कमला जो है बाईं ओर से 9वीं स्थान पे है। और उसके बाद जो कह रहा है कि बीना जो है दाईं ओर से 16वें स्थान पे है। बीना जो है दाईं ओर से 16वें स्थान पे है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि यदि वे अपना स्थान अदल बदल कर ले, यानी कमला चल जा रही है बीना की जगह पे और बीना आ जा रही है कमला की जगह पे, ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या हो रहा है? तो कमला बाईं ओर से 25वीं स्थान पे आ जाती है। तो बाईं ओर से कमला का स्थान क्या हो जा रहा है? 25वीं। तो देखिए कमला का स्थान बाईं ओर से 25 हो जा रहा है, और कमला किसके जगह पे आई है? बीना। अब बीना पहले दाएं से कितना दी? 16, यानी कमला का दाएं से 16वां स्थान और बाईं से 25वां स्थान। तो वही बात है कि किसी एक व्यक्ति के अगर लेफ्ट और राइट दोनों मालूम हो तो टोटल निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट क्या है? कमला का 25 है, और राइट क्या है? कमला का 16 है, -1। 6 5 11 के 1 हासिल गया, 1 2 1 3 1 4, 41 में से 1 गया, यानी उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे? कितने लड़कियां थी? 40 थी। तो चलिए दोस्तों, हमको आशा है कि ये क्वेश्चन समझ में आ रही है। इस टाइप का एक आखिरी क्वेश्चन करा के हम इस वीडियो का अंत करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज टाइप 3 का चौथा यानी आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पंक्ति में काजल बाएं से 10वें स्थान पर है और पायल दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो पायल दाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या निकाले, ठीक है। तो के फॉर काजल, पी फॉर पायल। अरे चला देखिएगा, आराम से पढ़िएगा, काजल पायल में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये रीजनिंग है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। काजल जो है बाएं से 10वें स्थान पे, काजल जी कहाँ है? बाएं से 10वें स्थान, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि पायल जी जो है दाहिने से 12वें स्थान पे है, दाहिने से 12वें स्थान पे, ठीक है ना। अब चलिए कह रहा है कि आपस में ये सब स्थान चेंज कर ले रही है, ठीक है ना। आपस में ये सब क्या कर रही है? स्थान चेंज कर ले रही है, ठीक है। यानी पायल जो है काजल की जगह आ जा रही है और काजल जो है पायल की जगह आ जा रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि पायल दाएं से 17वें हो जाती है, ठीक है ना। पायल जो है दाएं से 17वें हो जाती है, ठीक है। तो पायल दाएं से 17वें हो जा रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए कि देखिए पायल दाएं से 17वें हो जा रही है, यानी पायल यहाँ पे है ना, तो पायल दाएं से 17वें हो जाती है। तो पायल किसके जगह पे आई है? काजल के जगह पे ना। काजल बाएं से कौन सा स्थान पे थी? 10वां स्थान पे थी ना। तो अब जब काजल के जगह पे पायल आई है, तो काजल के जगह जब पायल आई है तो
पायल का स्थान बाईं ओर से 10वां हो जा रहा है और दाहिने ओर से 17वां दिया हुआ है। तो आपको पहले ही मालूम है कि जब एक ही व्यक्ति हो और उसका लेफ्ट और राइट दोनों मालूम है तो क्या करते हैं कि लेफ्ट और राइट को जोड़ते हैं और एक को घटा लेते हैं। तो टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो चलिए दोस्तों, लेफ्ट कितना है, लेफ्ट से 10वां स्थान पे है, राइट से 17वां स्थान पे है और -1 कर देते हैं। 17 10 27, 27 से 1 गया 26। ठीक है ना दोस्तों। तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे, 26 थे। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस टाइप 3 का मेरा क्वेश्चन टाइप 3 कंप्लीट हुआ और इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन जिस टाइप का आता है कि एक पंक्ति में ए बी से ऊपर है, बी सी से ऊपर है, तो वो कह रहा है कि इस पंक्ति में सबसे बड़ा व्यक्ति या इस पंक्ति में सबसे भारी व्यक्ति का आता है ना क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेगा और उसके साथ साथ सारे टाइप का, तीनों टाइप का प्रैक्टिस होगी 8-10 क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो हम आपसे विदा लेते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप मेरे चैनल पर प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम हमेशा कहते हैं कि आपका एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और नई ऊर्जा मिलेगा दोस्तों तो हम आपके साथ हमेशा सदैव आपके साथ खड़ा रहेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।